माय चैनल कुरेशी फॉर बिगनर्स के चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है गजरे, लेकिन गजरे के अलग अलग पार्ट्स में आप लोगों को सिखाऊंगी और उसकी वीडियो मैं अलग अलग बनाऊंगी। जब एक साथ बनाते हैं तो वो फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ ये पार्ट 1 है गजरों का, जिसमें हम ये सीपल बनाना सीखेंगे। आपने देखे होंगे जब रोज़ फ्लावर हम ऐड करते हैं गजरों में तो उसके अंदर ये सीपल लगा हुआ होता है। तो ये हम बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम गजरे बनाते हैं तो उसके लिए हमें 3 कलर चाहिए होते हैं। अगर आपने गजरे रेड कलर के बनाने हैं तो फिर रेड कलर का आप वो ले लें, वूल ले लें आप। जो भी आपने जिस कलर का भी आपने बनाना हो, पिंक कलर का बनाना हो, येलो बनाना हो, वो वाला कलर आप लेंगे आप, ठीक है। और लीव बनाने के लिए हम यहाँ पर वो लेंगे, सॉरी लीव नहीं, सीपल बनाने के लिए ग्रीन कलर लेंगे। और अंदर जो मैंने ये डोरी, जो जिस डोरी के अंदर मैंने इसको डाला है, इसके जो ये छोटे फ्लावर हैं, इनको भी मैंने ये ग्रीन कलर की ही सेम डोरी से मैंने डाला है। फिर आ जाता है वाइट कलर आता है, तो ये वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट है। आप जब भी गजरे बनाएं तो ऑफ वाइट कलर से ही बनाएं, उससे थोड़ा नेचुरल लुक आता है। जस्ट आपको ये 3 कलर चाहिए, ठीक है। और हुक मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ 3 नंबर का हुक ले रही हूँ। इस 3 नंबर के हुक से मैंने पूरे गजरे के सारे पार्ट्स में 3 नंबर के हुक से ही बनाऊँगी। नीडल चाहिए हमें, तो आप किसी भी टाइप का आप ले सकते हैं, यहाँ पर नीडल ले सकते हैं। सीजर चाहिए और इसके अलावा आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अगर ये सीपल आपने ग्लू से आपने इसको स्टिच करना है तो ग्लू से आप इसको लगा लें, या फिर आपने नीडल की मदद से इसको स्टिच करना है तो नीडल से भी आप कर सकते हैं। तो ग्लू यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपने ग्लू यूज़ करना है तो ग्लू कर लें, नहीं तो आप ये नीडल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया है कि आज की वीडियो में हम बनाएंगे सीपल बनाएंगे। तो सीपल बनाने के लिए सबसे पहले आपने मैजिक रिंग लेनी है। तो आपने ये 2 फिंगर लिया और इस 2 फिंगर के ऊपर आपने यूँ रैप किया वूल को, और ये वाला जो सिरा है इसको आपने नीचे छोड़ दिया, ठीक है। और अब मैं इस वाले अपने फिंगर से नीचे से यहाँ होल्ड कर लूँगी ताकि ये खुले ना मेरा। अब आपने क्या करना है, हुक को आपने इस सर्कल के अंदर लिया और यूँ बाहर निकाल लिया। अगेन आपने जो है इसको अब आपने यूँ क्लोज कर देना है, और दोबारा फिर से मैं इसी तरह से दोबारा फिर करूँगी ताकि ये जो मैजिक रिंग है मेरा ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है यूँ, और अब ये अच्छी तरह से मैजिक रिंग जो है आपका ये सिक्योर हो गया है, टाइट हो गया है ये। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो अब जितनी आपको नीड है उतना आप सर्कल ले लें यहाँ पर। यहाँ से देखिए मैं यहाँ से खींच रही हूँ, और खींच के अब आपने जितना इसको क्लोज़ करना है उतना आप अपनी मर्ज़ी से क्लोज़ कर सकते हैं। अब हमने सीपल बनाने के लिए हमें चाहिए 15 डबल क्रोशा चाहिए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 3 दफ़ा चेन लूँगी। ये हो गया 1 2 एंड 3। 3 चेन आप जब ले लेंगे तो ये अब आप ये समझें कि आपका एक दफ़ा डबल क्रोशा आपका बन गया है, 1 टाइम आपका डबल क्रोशा बन गया है। तो ये 1 हो गया आपका डबल क्रोशा, ये 2 हो गया, 3 डबल क्रोशे से बना रही हूँ, 4, और ये हो गया 5। तो टोटल हमने इस सर्कल के अंदर जो हमने लेना है वो हम लेंगे 15 डबल क्रोशा लेंगे, 15 लेंगे, और इस 3 चेन को मिला के ही हमारे 15 डबल क्रोशा बनेगा। 15 डबल क्रोशा मैंने मैजिक रिंग के अंदर ले लिया है, और अब हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने जहाँ से स्टार्ट किया था ये वाला पॉइंट, यहाँ से हम इसको यूँ खींचेंगे। तो जब आप इसको खींचेंगे तो ये देखें टाइट हो रहा है हमारा। यहाँ से यूँ पकड़ के आप इसको टाइट कर लें, और ये हमारा क्लोज़ हो गया है। अब आप ये देख रहे हैं ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ये वाले सिरे से, और इसी को मैंने खींच के इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने जहाँ पर 3 चेन ली थी स्टार्टिंग में, ये जो थी हमारी 1 2 एंड 3, थर्ड वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से आपने हुक को लिया अपने स्टिच में, और इसको अब आप यूँ क्लोज़ कर दें। तो अब आपने इसको क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने से पहले आप एक दफ़ा काउंट कर लें कि आपके ये कितने आ रहे हैं। तो अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल हमारे पास ये जो आ रहे हैं ये हमारे पास 15 टाइम्स हमारे पास डबल क्रोशा आ गया है। तो 15 टाइम्स जब हम लेंगे तो हमने इस पर पेटल्स बनाने हैं, हमने लाइक जैसे ये वाले हैं
तो 15 टाइम्स जब आप लेते हैं तो आपके ये 5 जो है ये पेटल्स, इस तरह के पेटल्स बन जाते हैं। जैसे कि ये है 1 2 3 4 5, तो 15 टाइम्स यहाँ पर लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम इसको इस तरह से 5 हम इसके अंदर हम बना सकें, बैलेंस करें हम इसे। तो अब आपने जब ये ले लेते हैं आपने, तो अब आपने जैसे ये पेटल है, ये वाले पेटल हमने बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर पेटल बनाने के लिए क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लूँगी 6 टाइम, 6 दफ़ा मैं यहाँ पर चेन लूँगी मैं यहाँ पर। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, 6 टाइम आपने यहाँ पर चेन ले ली। ऊपर वाली जो चेन है आपकी, इसको हमने स्किप कर देना है, हमने इसको छोड़ देना है, इस पर हमें काम नहीं करते। तो ये हमारी फाउंडेशन चेन होती है, तो इसलिए हम इसको हमें स्किप करना होता है। तो अब आपने नीचे वाली जो चेन है आपकी, इससे जो दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर इसका बैक वाला लूप लिया आपने। ठीक है, बैक से यूँ लूप लिया आपने और सिंगल कुरीशा आपने यूँ ले लिया। तो ये 1 टाइम सिंगल कुरीशा हो गया आपका। और अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है दोबारा फिर सिंगल कुरीशा आप ले लें। 2 सिंगल कुरीशा हो गई हमारी। ये हो गया हमारा हाफ डबल कुरीशा। 2 दफ़ा आपने सिंगल ले लिया, अब एक दफ़ा हम हाफ लेंगे, हाफ डबल कुरीशा। और 2 दफ़ा हम यहाँ पर एंड में जो हमारी 2 चेन हमारी रह गई हैं, इसमें हम 2 दफ़ा डबल कुरीशा लेंगे। तो चेन का बैक वाला लूप लिया आपने और ये डबल कुरीशा हो गया आपका। अगेन आपने चेन का बैक वाला लूप लिया और दोबारा फिर इसमें आपने डबल कुरीशा लिया। तो आप देख रहे हैं मैंने 6 टाइम्स चेन लिया था और 6 टाइम चेन को मैंने 1 चेन मैंने स्किप कर दिया था, मेरे पास 5 चेन रह गई थी। तो 5 में से आपने 2 दफ़ा आपने सिंगल कुरीशा लिया, 1 टाइम आपने हाफ डबल कुरीशा और एंड में 2 दफ़ा आपने डबल कुरीशा लिया। और अब हमने क्या करना है, हमने इस एक को, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये जो डबल कुरीशे का जो स्टिच है ऊपर, इसको हमने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। एक को छोड़ के दूसरे वाले पे हम स्लिप स्टिच ले लेंगे यूँ। ये डायरेक्ट जब आप हुक को यूँ बाहर निकालते हैं, ये आपका स्लिप स्टिच कहलाता है। तो इसको हमने, ये जो पेटल है हमारा सीपल का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच की मदद से हमने क्लोज़ कर दिया। अब नेक्स्ट हमने नेक्स्ट स्टिच उठाना है, तो यहाँ पर दोबारा फिर हम यूँ स्लिप स्टिच लेंगे और अब मैं दोबारा फिर 6 टाइम चेन लूँगी। तो मेरा अब ये सेकंड से मेरा ये पेटल बन रहा है, एक बन चुका है और अब ये दूसरा बन रहा है। तो अगेन आपने 6 टाइम चेन लेना है, ये 2 हो गई, 3 4 5 और 6, 6 टाइम आपने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, चेन लेने के बाद ऊपर वाली चेन को आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है, उस पर हमने काम नहीं करना। जो नीचे वाली चेन है इसका हमने बैक वाला लूप लेना है। तो ये आपने सिंगल कुरीशा लिया एक दफ़ा, अगेन दोबारा फिर आपने लिया सिंगल कुरीशा दूसरी दफ़ा, और अब हम लेंगे हाफ डबल कुरीशा एक दफ़ा। तो ये आपने हाफ डबल कुरीशा लिया एक दफ़ा और दोबारा फिर आपने यहाँ पर नीचे की दो चेन आपकी रह गई है, इसमें हम लेंगे डबल कुरीशा। तो ये एक दफ़ा हो गया डबल कुरीशा और ये मेरा हो गया दूसरी दफ़ा डबल कुरीशा। तो ये सेकंड पेटल हमारा सीपल का कंप्लीट हो गया है। देखें ये भी बन गया है हमारा। अब हमने क्या करना है, दोबारा फिर नीचे से एक हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो नेक्स्ट वाला होगा इसमें हम स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यूँ क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब मैं तीसरे की तरफ जा रही हूँ, तीसरे पेटल की तरफ जा रही हूँ। तो दोबारा फिर आपने वो लेना है, स्लिप स्टिच लेना है। जब हुक को हम डायरेक्ट यूँ बाहर निकाल लेते हैं अपने स्टिच के अंदर से, तो वो हमारा स्लिप स्टिच कहलाता है। तो ये 1 टाइम, ये टू टाइम्स हो गया मेरा, और 3 4 5 टोटल मेरे 5 सीपल बनेंगे। इसी तरह से बनेंगे जिस तरह से मैंने ये 2 बनाए हैं। 6 टाइम हम चेन लेंगे, 1 चेन को, ऊपर वाली चेन को स्किप कर देंगे और फिर आपने 2 दफ़ा सिंगल कुरीशा, फिर हाफ डबल कुरीशा और फिर 2 दफ़ा डबल कुरीशा, और फिर आपने इसको स्लिप स्टिच से आपने क्लोज़ कर देना है। दोबारा फिर नेक्स्ट आप स्टिच लेंगे, उसमें स्लिप स्टिच लेके दोबारा फिर आपने नेक्स्ट आपने ये जो है ये पेटल आप स्टार्ट करेंगे। तो सेम हमारे 5 पेटल बनेंगे। मैं यहाँ तक बनाती हूँ और फिर लास्ट लुक शेयर करती हूँ आपके साथ। मेरे कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं यहाँ लास्ट पे आ गई हूँ। तो ये आपने 1 टाइम आपने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया, और नेक्स्ट वाले में आपने स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज़ करते हैं। ठीक है, और दोबारा फिर अब आप ये देख रहे हैं ये हमारे पास एक वो रह गया है, एक स्टिच रह गया है नीचे ये वाला। अब यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच लेके
ये मैंने स्लिप स्टिच ले लिया और अब मैं 1 चेन लेके मैं इसको कट कर दूँगी। तो ये 1 चेन लिया आपने और 1 चेन लेके अब आप इसको कट करते हैं। जब भी आपका कोई पैटर्न कंप्लीट हो जाए तो 1 चेन लेके आप उसको अपना वूल को कट कर दिया करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 चेन ले लिया है और अब मैं इसको खींचूंगी तो ये मेरा टाइट हो जाएगा। ये पैटर्न मेरा ये जो है ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो 1 चेन लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपका जो वूल है ये खुले ना। अब आप ये देख रहे हैं हमारा जो ये बन चुका है सिंपल। आप इसको एज अ स्टार भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से स्टार हम बनाते हैं तो सेम यही पैटर्न जो है ये स्टार के लिए भी यूज़ होता है। अब हमने इसको रोज़ फ्लावर पे हमने इसको अटैच करना है, रोज़ फ्लावर पे हम लगाएंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जब हम गजरे बनाएंगे तो उसमें फिर मैंने आप लोगों को ये मैं आपको ये वाला पार्ट नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम गजरे बनाएंगे, रोज़ फ्लावर बनाएंगे और वाइट वाला जो फ्लावर है ये छोटे वाले ये बनाएंगे। तो जब सारी चीज़ें एक साथ बनाते हैं तो उसमें मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ और आप लोग भी हो जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हर एक चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये हमारा जो है ये रोज़ फ्लावर का सिंपल हमारा बन गया है। और जिस तरह से अब मेरे पास कोई रोज़ ऐसा फ्लावर है नहीं जिस पे मैं ये लगा के दिखाऊँ आप लोगों को। तो फ़र्ज़ करें कि जैसे ये है आपने फ्लावर बना लिया है तो अब आपने उस पर यूँ इसको अटैच कर सकते हैं यूँ, ठीक है। तो अब आप इसको ग्लू से लगाना चाहें ग्लू से कर लें, आपने नीडल से करना है तो नीडल से आप यूँ लगा सकते हैं। तो ये फ्लावर का एक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है और कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम रोज़ फ्लावर बनाना सीखेंगे और ये मिनी फ्लावर बनाना सीखेंगे और फिर इसको अटैच करेंगे, पूरा एक गजरा बनाएंगे हम। वो फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो अब जल्दी से आप लोग अगर मेरे साथ साथ बनाना चाहते हैं गजरे तो जल्दी से ये सिंपल आप बना लें। जितने आपने रोज़ फ्लावर अटैच करने हैं अपने इस गजरे में तो उतने आप ये सिंपल बना लें। तो कल इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें कंप्लीट हम ये गजरा बनाएंगे। तो अब मैं इजाज़त